नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज्यादातर समय सोचते ही क्यों रहते हैं? सुबह उठते ही मन में एक दौड़ शुरू हो जाती है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या? लेकिन क्या वाकई इतना सोचना जरूरी है? सद्गुरु कहते हैं, मन का काम है सोचना, लेकिन जब सोच तुम्हें खा जाए तो समझो तुमने मन नहीं, मन ने तुम्हें पकड़ लिया है। दोस्तों, जीवन तब हल्का होता है जब हम छोड़ना सीखते हैं, जब हम भरोसा करते हैं कि जो भी होगा सब अच्छा होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ज्यादा सोचना क्यों दुख की जड़ है, और सद्गुरु के विचारों से हम कैसे अपने मन को शांत करके जीवन को सरल और आनंदमय बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसका हर शब्द तुम्हारे मन का बोझ हल्का करेगा। और हाँ, अगर तुम सच में अपने विचारों से आजादी चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सब अच्छा होगा। सद्गुरु कहते हैं, मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन आज के इंसान ने इस नौकर को ही अपना स्वामी बना लिया है। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो तो ध्यान दो कि पहले विचार कौन आता है। वही जो कल आया था, अधूरा काम, किसी की बात, कोई डर या चिंता। मन रुकता ही नहीं। जैसे कोई बंदर लगातार पेड़ से पेड़ झूलता रहे, वैसे ही विचार एक शाखा से दूसरी पर कूदते रहते हैं। सोच का सिलसिला इतना घना हो गया है कि इंसान को यह तक महसूस नहीं होता कि वह सोच नहीं रहा, बल्कि सोच में डूबा हुआ है। सद्गुरु कहते हैं कि मन का काम है विचार उत्पन्न करना, लेकिन अगर तुम उसे समझदारी से नहीं चलाओगे तो वही विचार तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएंगे। सोच की कोई सीमा नहीं, लेकिन जीवन की ऊर्जा सीमित है। जब तुम हर छोटी बात पर सोचने लगते हो, कौन क्या कहेगा, क्या सही होगा, क्या गलत, तो तुम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। यही कारण है कि आज के इंसान के पास सब कुछ है पर शांति नहीं। सद्गुरु कहते हैं, मन कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम उसे रोक नहीं पा रहे। जब मन का स्विच हमेशा ऑन रहे तो थकान स्वाभाविक है। सोच केवल तब उपयोगी है जब वह साधन बनकर काम करे, लेकिन जब वही सोच हमें घसीटने लगे तो वह विनाश का कारण बन जाती है। एक इंसान जो लगातार सोचता है, सोच की यह बाढ़ हमारी ऊर्जा को चूसती रहती है। हम यह भूल जाते हैं कि मन एक उपकरण है और हर उपकरण को इस्तेमाल के बाद आराम देना पड़ता है। जैसे मोबाइल को लगातार चलाओगे तो बैटरी खत्म होगी, वैसे ही अगर मन को लगातार सोच में उलझाए रखोगे तो जीवन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। सद्गुरु कहते हैं कि हर विचार की जड़ या तो डर है या इच्छा। अगर तुम ज्यादा सोचते हो तो या तो तुम्हें कुछ पाने का डर है या कुछ खोने का। इसीलिए सोच बढ़ती है और शांति घटती है। मन हर वक्त भविष्य में भागता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा न हुआ तो, और वर्तमान को भुला देता है। लेकिन जीवन तो केवल वर्तमान में है। सद्गुरु कहते हैं, तुम्हारा जीवन इस क्षण में घट रहा है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है, इसलिए तुम जी नहीं रहे, बस सोच रहे हो। जो इंसान हर बात पर सोचता है वह जीवन को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह अनुभव नहीं कर रहा होता, वह विश्लेषण कर रहा होता है। सोचना और जीना दो अलग चीजें हैं। जब सोच जीने पर हावी हो जाती है तब चिंता, तनाव और अवसाद जन्म लेते हैं। सद्गुरु का कहना है कि अगर तुम अपने विचारों को रोक नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी चेतना खो दी है। जब चेतना जागृत होती है तब सोच अपने आप धीमी पड़ जाती है। इसलिए ध्यान का उद्देश्य सोच को मिटाना नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारे विचारों से ऊपर उठाना है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, न कि उनमें बहना, तब तुम मुक्त हो जाते हो। मन का खेल बहुत सूक्ष्म है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो सब कुछ सही कर लोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से तुम केवल भ्रम में पड़ जाते हो। सद्गुरु कहते हैं, अधिक सोचने वाला व्यक्ति हमेशा कम जीता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सोच में खर्च हो जाती है, अनुभव में नहीं। तुम यह सोचकर कितनी बार चिंतित हुए कि कुछ गलत हो जाएगा, और फिर वही बात कभी हुई ही नहीं। यही मन का धोखा है। सोच का कोई अंत नहीं, क्योंकि मन को लगातार अपने अस्तित्व का प्रमाण देना है। वह नए डर, नए सवाल, नई उलझनें पैदा करता रहता है। बस उसे देखो। जब तुम देखते हो तब विचारों की पकड़ कमजोर होती जाती है। जैसे कोई चोर तब तक चोरी करता है जब तक उसे कोई देख न ले।
वैसे ही विचार तब तक तुम्हें नियंत्रित करते हैं जब तक तुम उन्हें पहचान नहीं लेते। एक प्रवाह है, तब विचार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब इंसान हर विचार को गंभीरता से लेता है तो वह खुद को खो देता है। लेकिन जब वह समझ जाता है कि विचार केवल बादलों की तरह हैं, तो वह भीतर के आकाश से जुड़ जाता है। वही आकाश तुम्हारा असली अस्तित्व है। सद्गुरु कहते हैं कि अगर तुम अपने विचारों से दूरी बना लो तो तुम देखोगे कि मन शांत नहीं हुआ, बल्कि तुम शांत हो गए। और जब तुम शांत होते हो तभी जीवन बोलता है। यही कारण है कि सोच जितनी घटती है, बुद्धि उतनी बढ़ती है। जो इंसान सोच से परे जाता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। सोच केवल सीमित संसार की बातें करती है, लेकिन चेतना अनंत को देखती है। ज्यादा सोचने का अर्थ है अनंत को सीमित करने की कोशिश। जब तुम जीवन को तर्क से बांधते हो तो उसका जादू खत्म हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जीवन को अनुभव करो, उसे समझने की कोशिश मत करो। सोच का उपयोग करो, पर सोच मत बनो। जब मन तुम्हारा उपकरण है तो उसे उसी तरह इस्तेमाल करो जैसे तुम चाकू का करते हो। जब जरूरत हो तभी चलाओ। पर हम क्या करते हैं? हम चाकू लेकर हर वक्त हवा में काटते रहते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। सोच का अधिक प्रयोग न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ज्यादा सोचने से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ता है, नींद कम होती है और ऊर्जा घटती है। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम किसी भी बाहरी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की व्यवस्था ठीक करो। मन को समझो, उससे मित्रता करो, लेकिन उसे तुम्हारा स्वामी मत बनने दो। जब मन का शोर शांत होता है तब भीतर एक संगीत बजता है। वही ध्यान की अवस्था है। उस अवस्था में न अतीत होता है न भविष्य, केवल यह क्षण होता है। और यही क्षण है जहां जीवन असल में घटता है। सोचने वाला मन हमेशा कुछ खोज रहा होता है, लेकिन जागरूक मन पहले से जानता है कि जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, बस जियो। जब तुम जीना सीख जाओगे तब सोच अपने आप कम हो जाएगी। सोच की जरूरत तभी है जब तुम जीवन से जुड़े नहीं हो। जो जीवन से जुड़ जाता है वह प्रवाह में होता है, और जो प्रवाह में होता है उसे चिंता नहीं होती कि भविष्य में क्या होगा। यही समझ इस पहले भाग का सार है कि सोच जीवन की सहायक बने, शासक नहीं। मन तुम्हारा साथी है पर स्वामी नहीं। अगर तुम यह समझ गए तो सोच तुम्हें दिशा देगी, विनाश नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि जब इंसान का भरोसा जीवन पर से उठ जाता है तभी सोच बढ़ जाती है। जितना कम विश्वास उतनी ज्यादा चिंता, जितना कम समर्पण उतना अधिक भय। जब तुम्हें यह भरोसा होता है कि जो भी होगा वह तुम्हारे लिए सही होगा, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। लेकिन जब तुम नियंत्रण की कोशिश करते हो तब मन अशांत होता है। हम सब अपने जीवन को नियंत्रण में लेना चाहते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पर सद्गुरु कहते हैं, जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे भीतर की स्थिति के हिसाब से चलता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसके बाहर के हालात चाहे जैसे हों वह स्थिर रहता है। लेकिन जो भीतर से अस्थिर है उसे छोटी सी बात भी हिला देती है। सोच बढ़ती है जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमें ही तय करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जहां तुम्हारा नियंत्रण बहुत सीमित है। तुम हवा को रोक नहीं सकते, तुम बारिश को बुला नहीं सकते, तुम कल को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते। फिर भी हम हर क्षण कोशिश करते हैं कि जीवन हमारे अनुसार ढल जाए। यही कोशिश हमें तोड़ती है। सद्गुरु कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। यह समझना ही भरोसा है। जब तुम विश्वास करते हो कि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तब तुम्हारी सोच धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अब तुम विरोध नहीं कर रहे, स्वीकार कर रहे हो। समर्पण का अर्थ है विरोध छोड़ देना। जब इंसान विरोध छोड़ देता है तब उसके भीतर एक सहज प्रवाह शुरू होता है। यही समर्पण ध्यान की पहली सीढ़ी है। सद्गुरु कहते हैं कि समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ बहना है। जो जीवन के साथ बहता है उसे रास्ते खुद दिखने लगते हैं। सोच हमेशा उसी के लिए बढ़ती है जो जीवन से लड़ता है, जो कहता है ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ,
वह जीवन को समझने के बजाय प्रश्नों के जाल में उलझ जाता है। लेकिन जो कहता है ठीक है, यह भी एक अनुभव है, वह मुक्त हो जाता है। भरोसे का अर्थ यही है कि तुम स्वीकार कर लो कि जीवन जो कर रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, भले ही इस क्षण तुम उसे समझ न पाओ। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम विश्वास करते हो तो जीवन तुम्हें संभालेगा, अगर तुम संदेह करते हो तो जीवन तुम्हें गिराकर सिखाएगा। दोनों स्थितियां तुम्हें सीख ही दे रही हैं, फर्क सिर्फ दृष्टि का है। सोच तब बढ़ती है जब दृष्टि सीमित होती है। हम केवल एक कोना देखते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि सब गलत हो रहा है। लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर देख पाएं तो समझेंगे कि हर अनुभव हमें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीखो, कभी किसी व्यक्ति को दूर करता है ताकि तुम अपने भीतर झांक सको। यह सब जीवन की योजना का हिस्सा है। लेकिन जब हम भरोसा खो देते हैं तब हर घटना को गलती समझ लेते हैं और सोचते रहते हैं। क्यों? यही क्यों ओवरथिंकिंग की जड़ है। सद्गुरु कहते हैं, जहां भरोसा है वहां सोच की जरूरत नहीं। सोच हमेशा अनिश्चितता की उपज है। जब भरोसा होता है तो मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह भरोसा किसी ईश्वर पर नहीं बल्कि जीवन की बुद्धि पर होता है। यह समझ कि जीवन बुद्धिमान है, वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जैसे मां बच्चे को कड़वी दवा देती है कि उससे स्वास्थ्य ठीक होगा, वैसे ही जीवन भी तुम्हें कभी कभी कठिन अनुभव देता है ताकि तुम भीतर से मजबूत हो सको। अगर तुम इस दृष्टि से देखो तो हर कठिनाई में भी सुंदरता दिखने लगेगी। समर्पण का अर्थ यही है, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं। जब तुम ये कहते हो तब तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। सोचने वाला मन कहता है, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो सब गलत हो जाएगा। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम सोचते रहोगे तो जीवन को होने का मौका ही नहीं दोगे। सोच हमेशा बाधा है, भरोसा जीवन को खुला मैदान देता है। जो व्यक्ति भरोसे में जीता है वह परिणाम से नहीं डरता। उसे पता होता है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह उसके विकास का हिस्सा है। सोच तभी कम होती है जब तुम यह समझते हो कि परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, केवल कर्म तुम्हारे हाथ में है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, कर्म करो, चिंता मत करो। जब तुम कर्म पर ध्यान देते हो और परिणाम को छोड़ देते हो तो सोच अपने आप समाप्त हो जाती है। समर्पण का यही अर्थ है, परिणाम से मुक्त होना। जो व्यक्ति हर काम में पूरी निष्ठा से जुटता है लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ देता है, वह हर क्षण शांति में होता है। सोचने वाला मन हर समय तुलना करता है, अगर वैसा हुआ होता तो बेहतर होता, अगर यह न हुआ तो क्या होगा। लेकिन भरोसे वाला मन कहता है, जो भी होगा वही उचित होगा। यही भरोसे की अवस्था ध्यान की शुरुआत है। सद्गुरु कहते हैं, भरोसा अंधविश्वास नहीं है, यह तुम्हारे अनुभव की गहराई है। जब तुम बार बार देखते हो कि जीवन तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है तो धीरे धीरे विश्वास पैदा होता है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम देखने के लिए खुले हो, न कि सोच में उलझे हो। सोचने वाला व्यक्ति हर चीज में दोष खोजता है, भरोसे वाला व्यक्ति हर चीज में अवसर देखता है। यही फर्क है जागरूक और अज्ञानी के बीच। भरोसा कोई शब्द नहीं, यह एक अवस्था है जिसमें मन मौन हो जाता है और आत्मा जीवन के प्रवाह के साथ एक हो जाती है। इस अवस्था में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि भरोसा ही सुरक्षा बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं, भरोसा रखना मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि यही कि चाहे जैसा भी हो तुम भीतर से नहीं टूटोगे। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम भीतर से भरोसे में जीते हो तब बाहर की कोई स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करता है वह हर पल स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसे अब भविष्य की चिंता नहीं होती। वह जानता है कि जीवन उसे संभाल लेगा। वही व्यक्ति वास्तव में जीता है। बाकी लोग केवल सोचते रहते हैं कि कैसे जीना है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम जीवन पर भरोसा कर लो तो सोचने की जरूरत ही नहीं बचेगी। सोच केवल उन्हीं को खाती है जो जीवन से डरते हैं। जो जीवन को स्वीकार करता है वह सोच से मुक्त हो जाता है। इसलिए अगली बार जब मन में डर उठे या विचारों की लहरें चलें तो खुद से कहो, मैं भरोसा करता हूं, जो भी होगा सब अच्छा होगा। यही वाक्य तुम्हें भीतर से शांत करेगा। यह कोई जादू नहीं, यह जीवन के नियम के अनुरूप है।
क्योंकि जब तुम भरोसे में होते हो तो ऊर्जा समरस हो जाती है और वही ऊर्जा तुम्हारी वास्तविकता को बदल देती है। सद्गुरु कहते हैं, जो भीतर भरोसे में है उसका बाहर हमेशा संतुलित होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बस विश्वास रखो। जीवन वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए सबसे अच्छा है। भरोसे में जीना मतलब अब सोच नहीं, अनुभव करना। यही जीवन की कला है। सद्गुरु कहते हैं, जीवन केवल अब भी है, बाकी सब तुम्हारी कल्पना है। जो व्यक्ति इस एक वाक्य को समझ लेता है वह जीवन का रहस्य जान लेता है। क्योंकि सोच हमेशा दो दिशाओं में चलती है, या तो वह अतीत की यादों में अटकी होती है या भविष्य के डर में उलझी होती है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, वह केवल इस क्षण में है। जब तुम सोचते हो तुम वर्तमान से भागते हो, जब तुम जागरूक होते हो तुम वर्तमान में लौटते हो। यही कारण है कि सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम वर्तमान में जी रहे हो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सोच एक विकल्प है, जीवन एक वास्तविकता। विकल्प जितना बढ़ाओगे उतनी उलझन बढ़ेगी। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो तो सब सरल हो जाता है। पर हम क्या करते हैं? हम हर चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, हालात, लोग, परिस्थितियां, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये बदल गए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, तुम्हारी खुशी बाहर नहीं, तुम्हारी शांति भीतर है। सोच उसी पल बढ़ती है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो हमें चाहिए वह पहले से हमारे भीतर है। हम सोचते हैं कि अगर यह मिल गया तो शांति मिलेगी, अगर वह चला गया तो दुख होगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। जब तक हम बाहरी चीजों पर अपनी शांति टिकाकर रखेंगे, मन बेचैन रहेगा। ओवरथिंकिंग का असली कारण यही है, हम अपने सुख का केंद्र बाहर ढूंढते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि जीवन का सार तभी खुलता है जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो। भीतर की स्थिरता ही ध्यान है, भीतर की मौनता ही मुक्ति है। जब तुम मौन होते हो तो मन का शोर समाप्त हो जाता है और वही क्षण तुम्हें तुम्हारे असली अस्तित्व से मिलाता है। सोच हमेशा आवाज करती है, पर जीवन मौन में खिलता है। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम मौन को नहीं सुन सकते तो जीवन को कभी नहीं समझ सकते। सोच जितनी बढ़ेगी, मौन उतना दूर जाएगा। लेकिन जब तुम हर विचार को बस आते जाते देखोगे, बिना उससे जुड़ने के, तब धीरे धीरे विचारों की भीड़ छौंट जाएगी। यही ध्यान का सार है, देखना बिना प्रतिक्रिया के। जब तुम मन को देखने लगते हो तो मन की पकड़ ढीली हो जाती है। तुम अब सोच में नहीं फंसते, बल्कि सोच तुम्हारे सामने से गुजरती है। उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। मुक्ति का अर्थ यही है, विचारों से स्वतंत्रता। जब तुम्हें अब यह फर्क नहीं पड़ता कि विचार आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हारे नहीं हैं, तब तुम जीवन के साक्षी बन जाते हो। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, यह एक रहस्य है जिसे अनुभव करना है। लेकिन हम हर चीज को समस्या बनाकर सोचते रहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। यह सब मन की चाल है जो तुम्हें वर्तमान से दूर रखती है। लेकिन अगर तुम बस यही समझ लो कि इस क्षण में सब ठीक है, तो जीवन सहज हो जाएगा। सोच हमेशा भविष्य की अनिश्चितता से जुड़ी है। लेकिन अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि जीवन का हर पल नया है और यही उसकी सुंदरता है, तो डर की जगह आश्चर्य रहेगा। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम अनिश्चितता को गले लगाना सीख जाओ तो डर खत्म हो जाएगा। सोच वहीं घटती है जहां डर होता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के हर क्षण को एक अवसर की तरह देखता है, वह कभी नहीं डरता। यही मुक्ति है। ओवरथिंकिंग का अंत तभी होता है जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं। नियंत्रण हमेशा तनाव लाता है, छोड़ना हमेशा शांति लाता है। सोचने वाला मन कहता है, मुझे सब पता होना चाहिए। लेकिन जागरूक मन कहता है, मुझे बस जीना है। जब तुम जीने लगते हो, सोच अपने आप घट जाती है, क्योंकि जीना सोच से परे की क्रिया है। सोच तो केवल विश्लेषण कर सकती है, अनुभव नहीं। अनुभव तभी संभव है जब मन शांत हो। सद्गुरु कहते हैं, जब मन शांत होता है तो जीवन बोलता है, और जब जीवन बोलता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जरूरत सोच की नहीं, मौन की है। जो मौन में उतरता है
वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनता है, क्योंकि मौन में ही सत्य प्रकट होता है। सोच केवल जानकारी देती है, लेकिन मौन ज्ञान देता है, और ज्ञान वही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका नियंत्रण सीमित है, तब वह जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख जाता है। वह हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है, सुख हो या दुख, जीत हो या हार। सद्गुरु कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, बस तुम जागरूक रहो। जागरूकता ही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। उस अवस्था में तुम किसी से लड़ नहीं रहे, कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देख रहे हो। यह देखना ही मुक्ति है। ओवर थिंकिंग इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि हम उसे खत्म करने की सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम उसे बस स्वीकार कर लेते हैं तो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि ऊर्जा वहीं रहती है जहां विरोध होता है। जब विरोध नहीं तो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। सोच आनंद को रोकती है, मौन उसे प्रवाहित करता है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें दिशा देती है। तुम अब सोच से नहीं, चेतना से चलते हो। चेतना सोच से परे है, इसलिए वह गलत नहीं होती। वही भीतर की बुद्धि है जो हर क्षण तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाती है। लेकिन जब तुम सोच में उलझे रहते हो तो चेतना की आवाज दब जाती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, रुको, शांत हो जाओ, भीतर सुनो। वही भीतर की आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। जीवन की हर उलझन का हल सोच में नहीं, मौन में है। सोच जितनी बढ़ाओगे, भ्रम उतना बढ़ेगा। मौन जितना बढ़ाओगे, स्पष्टता उतनी बढ़ेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि जीवन सरल हो जाए तो ज्यादा मत सोचो, बस अपने भीतर लौटो। वहां सब उत्तर मौजूद हैं। सद्गुरु कहते हैं, तुम जीवन को जानना चाहते हो, पर जीवन तुम ही हो। यह समझ ही सबसे बड़ी मुक्ति है। जब यह समझ आती है तब सोच समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कोई सवाल नहीं बचता। अब बस अनुभव है, बस उपस्थिति है। यही अवस्था है जहां सब अच्छा होगा, केवल वाक्य नहीं, तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अब तुम ये नहीं कहते कि सब अच्छा होगा, अब तुम जानते हो कि सब अच्छा है। यही है जीवन की परिपूर्णता। यही वह क्षण है जहां सोच समाप्त और अस्तित्व शुरू होता है। यही मुक्ति है जहां मन मौन है और आत्मा जीवन के साथ एक हो गई है। समापन संदेश एंड नोट। अगर आपको यह वीडियो मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं भरोसा रखता हूं, जो भी होगा सब अच्छा होगा। क्योंकि जब तुम सोच छोड़ते हो और भरोसा अपनाते हो, तब जीवन भी तुम्हारे लिए मुस्कुराने लगता है।